हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 और इस प्रश्नावली 4.2 में जो न्यूमेरिकल हैं वो प्रायिकता के बारे में दिए गए, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी उससे संबंधित हैं और न्यूमेरिकल को साथ साथ करेंगे और इसके अंदर जो जो नियम लगेंगे मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। पहला जो क्वेश्चन क्या है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। दो प्रयोग दे रखे हैं ए और बी। ये कहता है कि इसमें जो भी परिणाम आएंगे ना उन परिणाम को हमने बताना है। जैसे कि ए में एक पहिया दे रखा है, इस पहिए को घुमाना, पहिए को घुमाओगे जैसे कि ये एक तीर लगा रखा है, ऐसे पहिया जब घूमेगा ऐसे तो घूमने के बाद जब रुकेगा पहिया, इस तरह के गेम आपने देखे भी होंगे, तो किस किस पे रुक सकता है, ए पे, बी पे, सी पे और डी पे। क्योंकि ए दो बार है तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे। ए तो ए है, चाहे यहाँ रुके या यहाँ रुके, एक ही बात है दोनों के लिए। तो कैसे करते हैं देखिए, फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या है देखिए, फर्स्ट पार्ट ये आपका जैसे इस ढंग से पहिया बना रखा है। हो सकता है थोड़ी बहुत जगह कम ज़्यादा ली जाए मेरे से, आपने, बाकी इसमें कोई ज़्यादा चक्कर है भी नहीं। ये दो जगह ए बना दिया है, फिर यहाँ लिख दिया डी, यहाँ सी लिख दिया है और बाकी जो बच गया यहाँ पे क्या लिख दिया, बी लिख दिया है। और ये एरो है यहाँ पे एक जगह फिलहाल यहाँ दिखा रखा है। ये एरो आपका बी पर भी रुक सकता है, सी पर भी, डी पर भी, ए पर भी। हमने तो इसके अंदर बताना क्या है, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो पहिए के अंदर जो है कितने अक्षर हैं, ए बी सी डी, 4 अक्षर हैं। तो पहिए में इसका सॉल्यूशन लिखिए फिर आप। पहिए में ए बी सी डी कुल 4 अक्षर हैं, कुल 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। अतः यहाँ कुल परिणाम 4 होंगे। अतः यहाँ कुल परिणाम 4 होंगे। बस इतना ही करना फर्स्ट पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें देखिए क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। सेकंड में क्या कहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। अब सिक्के के अंदर आपको पता है एक साइड में हेड होता है, एक साइड में क्या होता है, टेल होता है। एक साइड में हेड होता है और एक साइड में टेल होता है, जिनको हम चित या पट भी कह देते हैं। हिंदी के अंदर चित या पट कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए हम क्या लिखेंगे, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। इसका आंसर देखिए, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम, यानी कि जो जिन परिणामों के आने की संभावना है, संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं आपके। 2 सिक्के हैं भी, हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, ऐड आ जाए, ऐसे हो सकता है। या पहले सिक्के पर ऐड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, और या फिर ऐसे भी हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये 4 संभावना हो सकती हैं भी। यहाँ एच किसके लिए है, हेड के लिए, एच चित्त के लिए है। एच यहाँ पे क्या है, एच का मतलब क्या है, चित्त, और टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पट, हिंदी में अगर बात करें तो ये संभावना हो सकती हैं। और हमने ये परिणाम लिख दिए, इसने यही पूछा था ना कि इन दोनों क्वेश्चन के अंदर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ से। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है ये देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसके अंदर जो पासा होता है उसमें देखा होगा एक साइड में 1 डॉट है, एक में 2 हैं, 3 4 5 6, इस तरह से उसके अंदर डॉट होते हैं। तो जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। सिर्फ परिणाम लिखने भी कि क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। फर्स्ट के ए और बी 2 पार्ट हैं, सेकंड के ए और बी 2 पार्ट हैं।
देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन सेकंड। और क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का ए पार्ट क्या पूछा था फर्स्ट के ए पार्ट में कि एक अभाज्य संख्या है। अब संख्या क्या होती है आपके पास के ऊपर 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है आपकी? 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी। तो एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम, प्राप्त होने वाले परिणाम, यहां लिख देता हूं परिणाम। कौन कौन से परिणाम होंगे? 2 3 5 होंगे। 2 होगा अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या है। ये तो था फर्स्ट का ए पार्ट, इसके फर्स्ट का। फर्स्ट के बी पार्ट में क्या पूछा है? बी पार्ट में, बी में पूछा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए भाई। तो एक अभाज्य संख्या नहीं होने वाले परिणाम, नहीं होने वाले परिणाम, अभाज्य संख्या ना हो, कौन कौन से परिणाम होंगे? 1 होगा, 4 होगा और क्या होगा आपका? 6। परिणाम 1 4 6 होंगे। ये था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट के सेकंड पार्ट के फिर 2 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट का ए पार्ट, सेकंड का ए, सेकंड के ए में क्या पूछा है? 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या 6 ही होगी बस। 5 से बड़ी संख्या, सिर्फ परिणाम को बताना आपने, बस ध्यान रखना। 5 से बड़ी संख्या क्या आपकी? 6, यही होगा बस। फिर सेकंड का बी पार्ट, बी में क्या पूछा है? 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 से बड़ी नहीं तो क्या क्या होगी आपकी? 1 2 3 और 4 और साथ में क्या होगी आपकी? 5 भी होगी भी, क्योंकि 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5 तो हो ही सकती है, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल हुआ भी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1A में, प्रश्न 1A ये था पहिए को घुमाने वाला। 1A में सूचक, यानी कि ये जो सूचक आपका ये जो तीर बना रखा है, सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता, यानी कि D पर रुके इसकी प्रायिकता, इसकी संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने वो बतानी है। अब देखिए कुल कितने केस हैं यहाँ पे, कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5, और D इसमें कितना है? 1 है। तो संभावना क्या हो जाएगी इसकी, जो है प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/5। इसका आंसर लिखते हैं, देखिए थर्ड का ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट। तो थर्ड के ए पार्ट में क्या है? उसमें पहिए में कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने? 5। कुल परिणाम कितने? 5। मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं। कुल परिणाम क्या है? जैसे A B C और D, कुल परिणाम ये हैं 5 में, ठीक है। और D कितनी बार है? D कितनी बार? D कितनी बार? 1 बार। तो फिर पूछा क्या है? सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता, सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, D कितनी बार है? 1 बार। कुल परिणाम कितने हैं? 5। तो क्या हो जाएगा? 1/5। ये आपका होगा ए पार्ट। अब बी पार्ट को देखिए, बी में क्या है? अच्छी प्रकार से फेटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से, ताश आपने देखे होंगे, 52 होते ताश, गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। एक इक्का का है भी,
ये नहीं कहा है कि इक्का आपका पान का है, चिड़ी का है, उकम का है या ईंट का है, क्योंकि इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। ताश के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर इक्के 4 होते हैं। उसने कहा एक इक्का, तो इक्का तो कोई भी हो सकता है उस 52 में से, तो इक्के कितने हैं? 4, 4 में से कोई भी एक आ जाए। और कुल पत्ते कितने हैं आपके पास? 52 है। तो क्या लिखेंगे इसका बी पार्ट में? 52 ताशों की गड्डी में, 52 ताशों की गड्डी में, 52 ताशों की गड्डी में कुल कितने इक्के होते हैं? 4। कुल 4 इक्के होते हैं। कुल 4 इक्के होते हैं 52 ताशों की गड्डी में। ठीक है। तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, कुल इक्के कितने? 4। और कुल पत्ते कितने हैं? 52। कुल पत्ते कितने? 52। काटेंगे इसको, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, कितना हो जाएगा आपका? 1/13। कितना हो जाएगा आपका? ये 1/13 हो जाएगा अभी, 1/13। ठीक है। उसके बाद है इसका सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर अगर देखिए एक फिगर दे रखी है, आकृति को देखिए। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, देखिए सेब यहाँ पे, ये ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड और ग्रीन, कुल कितने सेब हैं? 3 और 3 6 और 1 7। और लाल कितने हैं? रेड ये रहे 1 2 3 4, 7 में से रेड कितने हैं? लाल कितने हैं? 4। तो इस फिगर के अंदर अगर हम देखते हैं सी पार्ट में, सी पार्ट, कुल सेब कितने हैं? 7। लाल सेब कितने हैं? लाल सेब हैं हमारे पास 4। तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? 4/7। 4/7। तो ये आपका हुआ जो है थर्ड न्यूमेरिकल। चौथा क्वेश्चन, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक ही संख्या, 10 पर्चियां ले ली और एक के ऊपर जो है ना 10 संख्या, 1 से लेकर 10 तक संख्या लिख दी। ठीक है। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। फिर किसी बॉक्स में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया उनको। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। देखा नहीं, बिना देखे एक पर्ची को निकाला है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? ये 4 पार्ट पूछे हैं, इनकी प्रायिकता पूछनी है, बतानी है। संख्या 6 प्राप्त करना। संख्या 6 कितनी बार है? 1 बार। कुल पर्चियां कितनी है? 10। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/10। तो इस ढंग से करेंगे इनको। देखिए चलो करते हैं बारी बारी से। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट को अगर करते देखिए, 6 प्राप्त करने वाले परिणाम, 6 प्राप्त करने वाले परिणाम, यानी कि पर्ची के ऊपर 6 है, इसे कितने परिणाम है? एक ही पर्ची है ऐसी तो भाई, एक। और कुल परिणाम कितने यहाँ पे आपके? कुल परिणाम कितने हैं? 10। कुल परिणाम कितने हैं? 10 है। ठीक है। प्रायिकता किसकी बतानी है? संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। संख्या 6 कितनी बार है? 1 बार। कुल कितने परिणाम है? 10। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1/10। फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपका। सेकंड पार्ट में क्या पूछा? 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी, तो पहले तो देखिए भी 6 से छोटी कितनी संख्याएं होंगी? 1 2 3 4 5। 6 से छोटी 5 संख्या रहेंगी भी।
तो 6 से छोटी संख्या वाले परिणाम कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। वैसे लिख देता हूं आपको, आप लिखने की जरूरत है नहीं। 6 से छोटी वाले क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5। 5 परिणाम हो सकते हैं। 6 से छोटा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। कुल कितने परिणाम हो गए? 5। तो 6 से छोटी संख्या वाले कुल परिणाम कितने हो गए? 5। और वैसे कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो अब प्रायिकता बतानी क्या? 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 6 से छोटी कितनी संख्या है? 5। कुल परिणाम कितने हैं? 10। काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1/2। ये आपका होगा इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? 6 से बड़ी संख्या। अब 6 से बड़ी संख्या क्या होगी? 7 8 9 10। तो पहले लिखिए 6 से बड़ी संख्या वाले कुल परिणाम। 6 से बड़ी संख्या क्या होगी? 7 8 9 10। कितने परिणाम हो जाएंगे? 4। ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके मैं। 6 से बड़ी संख्या वाली क्या है? 7 8 9 10। ठीक है। अब इसकी प्रायिकता बतानी है। तो क्या? 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/10। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पन्ने 10, आंसर क्या जाएगा आपका? 2/5। ये होगा आपका तीसरा पार्ट। अब चौथा पार्ट इसका, और चौथे पार्ट के अंदर जो है क्या बताना है? चौथे में एक अंक की संख्या प्राप्त करना। एक अंक की संख्या कितनी बनेगी? 1 से लेकर 9 तक हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या लिखेंगे? एक अंक की कुल संख्या। एक अंक की कुल संख्या कितनी बनेगी? 9 बनेगी। ब्रैकेट में लिख देता हूं आपको मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारी एक अंक की हैं। 10 इसके अंदर 2 अंकों की है। तो एक अंक की कुल संख्या कितनी? 9। और एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या बन जाएगी? 9/10। ये आपका क्वेश्चन हुआ फोर्थ में। पांचवा क्वेश्चन देखिए। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड, एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। 3 हरे हैं, एक नीला है, एक लाल है। तो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा एक क्वेश्चन तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? नीले के अलावा जो भी हो सारे हो। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। पांचवा क्वेश्चन। पहले तो क्या पूछा है? कुल त्रिज्याखंड। कुल त्रिज्याखंड कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। और इसके अंदर अगर देखें तो हरे त्रिज्याखंड कितने हैं? हरे त्रिज्याखंड 1 2 3 कितने हैं? 3। हरे के बाद जो है नीला त्रिज्याखंड एक ही है, 1।
और एक जो फिर आपका लाल त्रिज्याखंड, लाल त्रिज्याखंड, ये भी आपका क्या है, 1 है। तो पहले तो क्या पूछा है, पहले पूछा था इसने एक अरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए अरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, पहला क्या था, एक अरा त्रिज्याखंड, एक अरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। अरे कितने हैं यहाँ पे, 3, और कुल कितने हैं, 5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/5। दूसरा क्या पूछा है, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला ना हो, नीला ना हो यानी कि ये ना हो, इनमें से कोई भी आ जाए। तो ये कितने पार्ट हो गए आपके, 4 हो गए। वे त्रिज्याखंड जो लिख दो पहले यहाँ पे, वे त्रिज्याखंड जो नीले नहीं हैं, कितने हैं, 4। अब इसको निकालने की प्रायिकता बतानी है। तो त्रिज्याखंड जो नीला ना हो को प्राप्त करने की प्रायिकता। कितने त्रिज्याखंड ऐसे, 4, और कुल कितने, 5, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4/5। ये आपका हुआ 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न 2 आप जो पीछे कर चुके हैं उनकी प्रायिकता बतानी है, यानी कि यही वाला क्वेश्चन आपने दोबारा पढ़ना है। इनमें सब की क्या बतानी है आपने, प्रायिकता। एक अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, और 5 से बड़ी संख्या नहीं है की प्रायिकता। इनकी सब की प्रायिकता हमने बतानी है। तो देखिए ये हमने करना है छठा जो है क्वेश्चन 6 के फर्स्ट का ए पार्ट। और फर्स्ट के पार्ट में क्या बताना है, एक अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। जब 500 को फेंकेंगे तो कुल परिणाम क्या होंगे भाई, 500 के, पहले तो ये लिख दिए 500 के कुल परिणाम कितने, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 परिणाम हो गए 500 के 6। उसके बाद जो है अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या के परिणाम, एक अभाज्य संख्या के कुल परिणाम 3 होंगे भी। कौन कौन से होंगे, 2 3 और 5। अब इसकी प्रायिकता बतानी है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या बनेगी, 3/6, काट दो कितना हो जाएगा, 1/2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये हुआ फर्स्ट का ए पार्ट। अब फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट के बी पार्ट में क्या पूछा था, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो पहले तो परिणाम लिखिए, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं के कुल परिणाम, अभाज्य संख्या नहीं के कुल परिणाम कितने बनेंगे, 3। और क्या क्या होंगे आपके, वो लिख देता हूँ, 1 4 और 6। आप इनको लिखो ना लिखो, आपको समझाने के लिए लिखे मैंने, आपने जितना लिखना बस कितनी, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो कितनी है वो, 3 है ऐसे।
तो फिर एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? वो 3/6 और 3/6 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? 1/2। ये आपका हुआ यहाँ जो है सेकंड पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट यानी कि। अब सेकंड दे रखा है इसका, और सेकंड का फिर ए पार्ट। सेकंड की ए पार्ट में क्या पूछा है? 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या के कुल परिणाम। 5 से बड़ी संख्या कुल परिणाम तो एक ही, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या एक ही होती है। क्या होती है आपकी? 6 होती है। तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 5 से बड़ी संख्या 1, कुल परिणाम 6, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1/6। और फिर सेकंड पार्ट का बी पार्ट, सेकंड पार्ट का बी पार्ट, उसमें क्या है? 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं के कुल परिणाम, जो 5 से बड़ी नहीं है। 5 से बड़ी नहीं में क्या क्या है? कुल परिणाम कितने क्या क्या आएंगे? देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 भी आएगी। 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए भी। तो कितने हुए कुल परिणाम आपके? कितने हो गए? ये 5 परिणाम हो गए। और फिर इसकी प्रायिकता बतानी है। 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता। कितनी संख्या है? 5। कुल कितनी है? 6। तो आंसर क्या जाएगा? 5/6। तो इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट और चौथा चैप्टर भी आपका कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।